कबीरदास का संपूर्ण जीवन किसी दर्शन से कम नहीं है और उनकी रचनाएं अपने आप में एक दृष्टांत है। कबीरदास ने हर क्षेत्र में अपनी लेखनी दौड़ाई। शायद ही ऐसा कोई पहलू है जिसको कबीर की स्याही ने स्पर्श न किया हो। उन्होंने भक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ी, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वासों का जबरदस्त खंडन किया, मानवीय मूल्यों के रक्षा की बात की, साथ ही साथ नए मानवीय मूल्यों का सृजन भी किया। यहाँ जिस साखी की चर्चा मैं आपके समक्ष अभी करूँगा वो हमारी पहचान के संबंध में है। इंसान अपनी पहचान के पीछे भी बहुत तेजी से भागता है। अपने आप को औरों से बेहतर बताने के लिए वो कई तरीके के मापदंडों का इस्तेमाल करता है। कभी कभार दूर के लोगों से अपना जैसे तैसे रिश्ता जोड़ करके अपने आप को औरों से भिन्न साबित करने की कोशिश करता है। कभी अपने कुल की बड़ाई करता है, कभी अपनी खानदानी परंपरा इत्यादि का जिक्र करता है। लेकिन कहा गया है, भोजपुरी में एक कहावत है, मैं उसे यहाँ हिंदी में रूपांतरित करके बता देता हूँ। किसी ने कहा है कि दादा के पास हाथी थी तो उसका सिक्कर यानी जिसमें हाथियों को बांधा जाता है, उसको लेकर घूमने से क्या फायदा। हकीकत है हमारे पूर्वज हमारी पहचान तो हैं ही, लेकिन वो कुल श्रेष्ठ नहीं माना जाता है जिसके पूर्वज भावी पीढ़ी का परिचय बनते हों। बेहतर उसको कहा जाता है जिसकी भावी पीढ़ी अपने पूर्वजों का परिचय देती है या अपने पूर्वजों का परिचय बनती है। कबीरदास ने भी कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल की जन्मिया, बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है? जे करनी ऊंच न होई, यदि हमारे कर्म, हमारे कृत्य, हमारे काम अच्छे नहीं हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण यानी सोने के कलश में सूरा यानी शराब भर करके यदि दे दिया जाए तो साधु निंदा सोई, साधु लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग उसकी निंदा ही करेंगे। शराब की प्रशंसा कोई ये सोच के नहीं करेगा कि ये सोने के कलश में भर के रखा गया है या ये सोने के बर्तन में रखा गया है। आखिर वो है तो शराब ही। यदि हमारा जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ है और हमारी अपनी करनी अच्छी नहीं है तो लोग हमारी वैसे ही निंदा करेंगे, समाज हमको वैसे ही त्याग देगा जैसे सोने के बर्तन में रखे हुए शराब को साधु त्याग देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी पहचान, हमारी वास्तविक पहचान हमारे कर्मों से है। हम जो करते हैं वही हमारी वास्तविक पहचान है। हम अच्छा करें हमारी अच्छी पहचान होगी, हम बुरा करें हमारी बुरी पहचान होगी। रावण के कुल में विभीषण का जन्म हुआ था, लेकिन रावण रामद्रोही निकला और विभीषण राम भक्त। कुल कोई मायने नहीं रखता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों से जाने जाएं, पहचाने जाएं। लोग हमको हमारे किए गए कार्यों से याद रखें, न कि लोग हमको हमारे कुल की पहचान से याद रखेंगे।